हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल फैक्ट 955 में। दोस्तों, रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार की चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा और तारे भी शामिल होते हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ, सभी चीजें आखिर हैं क्या? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्पेस के बारे में जानेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आकाश में ये दिखने वाली आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड, इन सभी आकृतियों में सूर्य, चंद्रमा, तारे और अनेकों ग्रह शामिल हैं। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश तो नहीं है? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों के तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊर्जा होती है। हमारे आकाश में अरबों खरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना किसी शक्तिशाली दूरदर्शी के बिना नहीं देख सकते। हमारे सौर मंडल में सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? इनका मुख्य कारण है कि ये पृथ्वी से कई करोड़ किलोमीटर दूर होते हैं। रात्रि के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्र मंडल कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 कॉन्स्टिलेशन हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैस से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी इसमें समा सकती हैं। यह समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 22 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काट सकें। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर रोटेशन एवं सूर्य के चारों ओर घूमना रिवोल्यूशन कहलाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी फ्लैट तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को जियोड कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से दिखने में नीले रंग की दिखाई देती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह भी कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है।
पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी की धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होने के कारण यह रात को आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े होते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा इनका कुछ अपशिष्ट भाग पृथ्वी की धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अपशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प यानी भाप में बदल जाती हैं। यही भाप मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ रहती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आइए दोस्तों, इस वीडियो में अच्छी प्रकार समझते हैं। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाता है। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बनकर अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमते रहें। कितनी भी देर तक किसी भी गति से आप चलते रहें, कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। यही हमारी सौरमंडल का अद्भुत रहस्य है। सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी होती है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। इनमें कई पिंड बर्फ से बने होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोल शास्त्रियों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। दोस्तों, आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार मार्ग को देखा होगा। ये करोड़ों तारों के समूह हैं। इस पट्टी को आकाश गंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा होता है। इसमें लगभग 1 अरब तारे पाए जाते हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण करती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे सौरमंडल में आकाश गंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाश गंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र का कार्य करता है। इसी के कारण आकाश गंगा का बैलेंस बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाश गंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाश गंगा के बीच की भुजा में स्थित है।
सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचय होने लगा। इस संचय के परिणाम स्वरूप ग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल आखिर है क्या, ब्लैक होल होता कैसा है, आखिर ब्लैक होल ने आकाश गंगा को कैसे स्थायी किया हुआ है। तो दोस्तों, आइए ब्लैक होल को हम समझते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर इकट्ठा रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव यानी आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, दिखाई भी नहीं देता है। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है। इसीलिए इसे कृष्ण यह ब्लैक होल कहा जाता है, जो हमारी आकाश गंगा को स्थित बनाए हुए है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें प्लीज। धन्यवाद।